सत्संग सुनने के प्रेमी सज्जनों, आइए जानते हैं कौन है इस सृष्टि का रचयिता, कैसा है परमात्मा का रूप रंग आकार। कबीर साहब जी अपनी रामायणी में कहते हैं, वर्णहु कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहाँ कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रवि चंदा, नहीं कछु होते पिता की बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बिरना। नहीं कछु होत दिवस निरुराती, ताकर कहाँ कौन कुल जाती। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मानवों, तुम उस परम पिता परमेश्वर की कैसी कल्पना, कैसा वर्णन करते हो। उसकी रूपरेखा का वर्णन तुम किस प्रकार करते हो। उसके लक्षणों का वर्णन तुम किस प्रकार करते हो। कहते हैं तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई है जिसने उस रूप रेखा को देखा हो, और अगर तुम्हारे सिवाय किसी ने देखा नहीं तो तुम जिस अदृश्य काल्पनिक वस्तु को महत्वपूर्ण बता रहे हो वो सत्य नहीं हो सकता। साहब कहते हैं कि जब तक आप अपने निज स्वरूप अंतरात्मा को नहीं समझ पाते हो, तब तक आपके द्वारा जो भी किया गया वर्णन सब काल्पनिक है। उसका रूप कहते हैं ओंकार का भी नहीं है, और ना ही वेद का कोई रूप है उसका। वेद का रूप ही उसका आदि है, ऐसा भी नहीं है। अतः उसमें कुल गोत्रादि का भी भेद क्या है, अर्थात जिस ओंकार स्वरूप का वर्णन वेदों को भी ज्ञात नहीं है कि उसका मूल स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप के बारे में तुम क्या बता सकते हो। साहब कहते हैं कि अगर आप जैसा आपने वेद शास्त्रों में उस परमात्मा का वर्णन किया है, तो वेद शास्त्रों का इतिहास उठाकर देख लो। इन वेद शास्त्रों से पहले भी ये सृष्टि थी। कहते हैं तारों का समूह, सूर्य, चंद्र, पिता का वीर, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु इत्यादि कुछ भी नहीं थे। फिर कौन है जिसने उनको नाम दिया, किसकी आज्ञा से ये सभी प्रकट हुए। कहने का आशय यह है कि जब काल्पनिक प्रभु उक्त में से कुछ भी नहीं है, और न ही उसका कोई नाम है, न दिन है, न रात है, उसकी कोई कुल जाति का पता नहीं, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जिस ईश्वर अल्लाह परमात्मा की आप कल्पना करते हो, वेद शास्त्रों में जिसका आप वर्णन करते हो, ये सब काल्पनिक ही है। इसका उस परमपिता परमेश्वर की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मालिक परमपिता परमात्मा की सृष्टि को समझने के लिए हमें शब्द के रहस्य को समझना होगा, क्योंकि मालिक के पास शब्द की शक्ति ही है जिससे उसने इस सृष्टि की रचना की है। शब्द के बगैर यहाँ किसी चीज की हस्ती कायम नहीं रह सकती। इसलिए शब्द तो वो ताकत है। कहते हैं एक नाम जुग चार उधारे। वह नाम
जिसने चारों युगों को तारा है। वो ताकत किसी शब्द के दायरे में नहीं बंद की जा सकती। कबीर साहब की बानी है, 52 अक्षर लोकत्रय सब कछु इन माय, ये आखिर खिर जाएंगे कोई आखिर इनमें नहीं। ये आखिरी लफ्ज जो हैं, इन्हें केवल समझने के लिए प्रयोग किया गया है, और जो असल शब्द है वो तो सर्वशक्तिमान ऊर्जा है, एक क्रिएटिव पावर है। यही तो वो ताकत है जिससे सारी सृष्टि को परमात्मा ने उत्पन्न किया है। हमें अपने आप को उसी पावर के साथ जोड़ना है, ना कि 52 अक्षर के साथ, क्योंकि हमारी ग्रंथ पोथियों में जो शब्द उच्चारे गए हैं, वेदों में जो शब्द उच्चारे गए हैं, हम उनकी समयावधि का पता लगा सकते हैं। उनकी एक समय सीमा है, परंतु क्या उससे पहले शब्द नहीं था? शब्द तो वो ताकत है जिसने सृष्टि को रचा था। वह शब्द किसी जुबान के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, उसे बुद्धि से पकड़ा भी नहीं जा सकता। वह इन सबसे परे है, इन सबसे बहुत ऊपर है। ये जो वेद शास्त्र पोथियां, यह सब महापुरुषों ने लिखी है। ये उनकी जिंदगी का एक अनुभव है। उन्होंने इसे इसलिए लिखा, इनसे हम कुछ सीखें और उनको अपने जीवन में अमल में लाएं। हमें अपने आप को उस ताकत के साथ जोड़ना है। कहते हैं, इस जग माहि नाम अलग है, गुरमुख बसे मन आए। परम पिता वह ताकत है जिसकी पहचान हमें नहीं हो सकती। गुरमुखों की जब आप संगत में चले जाते हैं, तब उस युक्ति को सतगुरु समझाते हैं। उस युक्ति को जब आप अपनाएंगे, जब ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, तब हमें उस सच्चे शब्द की पहचान होगी। साहब कहते हैं, कबीर आधी साखिया कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। जब सुरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे, तब धीरे धीरे उसका एहसास होगा, तभी उस परम पिता परमेश्वर की पहचान हो सकेगी। और इसीलिए कहते हैं, यह कोई आखिरी शब्द नहीं है, 52 आखिर वाला शब्द नहीं है। यही वह क्रिएटिव पावर है जिससे संपूर्ण सृष्टि को रचा गया है। आखिरी लफ्ज तो कई इंसानों के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, पंजाबी। ये सब एक समय, इनकी सबकी एक समय सीमा है। इन्हें वही समझ सकता है जो उसको जानता है। ये तो बाद में बने, तो क्या इससे पहले वह सर्वशक्ति मौजूद नहीं थी? तो इससे पहले क्या कोई परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की भक्ति नहीं करता था? किसी को मुक्ति नहीं मिलती थी, क्योंकि उस ताकत का इन शब्दों, भाषाओं, सभ्यताओं से कोई लेना देना नहीं है। वह शब्द अनादि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है।
वह सृष्टि से पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। साहब कहते हैं हमें अपने को उसी पावर में मिलाना है, क्योंकि शुरू में वह शब्द था, वह शब्द मालिक के पास था, वह शब्द ही मालिक था, वह शब्द ही मालिक है। सब कुछ उसके जरिए बनाया गया और उसके बगैर यहाँ किसी जीव की हस्ती कायम नहीं रह सकती। गुरबाणी में फरमाया गया है, उत्पत्ति परले शब्दे होबे, शब्दे ही फिर ओपत होबे। शब्द क्या है? शब्द वह ताकत है जिसने सृष्टि बनाई, जिसके दम पर दुनिया खड़ी है। मालिक ने अपनी मौज में आके सृष्टि से शब्द को वापस बुला लेगा तो हर चीज की सृष्टि खत्म हो जाएगी और अपनी मौज में आकर दुनिया को फिर से बसा देगा। उत्पन्न कर देगा। इसलिए मालिक वह ताकत है, कोई लफ्ज नहीं है। नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है, उसे आप अंदर से ही प्राप्त कर सकते हैं। जो बाहर का जिस्म है वह सिर्फ समझाने के लिए है, और शब्द कहाँ है? वो हमारे अंदर है। इस देही बिच नाम निधान, पाइए गुरु के हेत अपार। वह आपके अंदर है। जिस दिन मालिक उस शब्द को वापस बुला लेगा तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। उस शब्द के रहते हुए जब तक वह शब्द हमारे शरीर के अंदर मौजूद है तब तक हम जीवित हैं। इसलिए उस शब्द को जानो। सूरत और शब्द, जब इन दोनों का मेल होता है तभी परमात्मा का दर्शन होता है।